ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई हृदय की बात है जो आप उपाय करते करते थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है ना, तो मात्र कनेर का फूल लेना या फिर धतूरे के 2 फूल लेना और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत ही जोर करके बताया था कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेना। जो व्यक्ति इस खास दिन इस वाले उपाय को कर लेता है ना, चाहे कितनी भी उसकी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको 2 कनेर के फूल ले लेने हैं या फिर 2 धतूरे के फूल, जो मिल जाए उसी से आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो आपकी कामना पूर्ति के लिए होगा। अगर आपकी कोई मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको चाहिए, उसके लिए आपको करना होगा, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका एक खास नियम है, तरीका है, उसी नियम से आपको ये वाला उपाय करना होगा। मैं जब भी शिव मंदिर में जाता हूं ना, हमेशा देखता हूं कि लोगों को नियम तक नहीं पता होता है, बस वो समर्पित कर देते हैं। देखिए, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है ना, एक उपाय भी एक नियम से ही किया जाता है ना। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वो भी एक नियम से किए जाते हैं कि इस वाली चीज के लिए ये वाला यज्ञ होना चाहिए, इस वाली चीज के लिए ये वाला यज्ञ होना चाहिए, है ना। हर चीज एक नियम से कहलाई जाती है, उसी नियम से आपको ये उपाय करना है, ठीक है। देखिए, ये वाला जो मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए या तो आप 2 कनेर के फूल ले लीजिए, जो पीले फूल होते हैं वो वाले, ठीक है, या फिर आप 2 धतूरे के फूल, जो आपको मिल जाए ना वही आप ले लेना। केवल 2 लेना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कनेर के फूल और धतूरे के जो फूल है ना, केवल और केवल 2 जगह पर समर्पित किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। शिवलिंग के ऊपर गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था। अब ध्यान से सुनना, कामना पूर्ति के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे धतूरे का फूल अगर आपको मिल जाता है कामना पूर्ति के लिए, तो आपको कैसे समर्पित करना है। धतूरे का फूल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, है ना, और इन दोनों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। इस वाले उपाय को करने के केवल 2 ही दिन गुरुदेव ने बताए थे, या तो आप किसी भी प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा, है ना। इन दोनों खास तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हो प्रदोष काल में। अब आपके पास में 2 धतूरे के फूल हैं, ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल। उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप मनोकामना पूर्ति, कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। ये कर दिया। अब आपके पास में जो धतूरे के फूल है ना, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। धतूरे का फूल केवल 2 जगह पर चढ़ाया जाता है, पहला शिवलिंग के ठीक ऊपर, और जो दूसरा होता है माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाया जाता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपको पहला फूल समर्पित करना है सबसे पहले, वो आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर। लेकिन जब आप धतूरे का फूल समर्पित करो शिवलिंग के ऊपर, तो जो उसका खिला हुआ भाग है, मैं कौन से वाले भाग के बारे में बात कर रहा हूं, जो ये लाल कलर के गोले में है, ये खिला हुआ भाग, ये खिला हुआ भाग रहेगा आपकी तरफ, है ना। ये खिला हुआ भाग रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी विपरीत दिशा में। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो खिला हुआ भाग रखना आपकी तरफ, डंडी रखना विपरीत दिशा में। मैंने फिर से आपको बताया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो दूसरा फूल जो आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के ऊपर, वो चीज ध्यान रखना कि जो खिला हुआ भाग रहेगा ना उस वाले फूल का, वो रहेगा शिवलिंग की तरफ, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, ठीक है ना। जो व्यक्ति पूरे तन मन धन से इस वाले उपाय को कर लेता है, 2 धतूरे के फूल इन दोनों जगहों पर इसी नियम से चढ़ा देता है ना, मात्र 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करने में लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको धतूरे के फूल नहीं मिलते, कनेर के फूल मिलते हैं, तो कनेर के फूल जस्ट उल्टे चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको जो करना होगा उपाय, वो किस तरीके से करना है। अब आपको 1 लोटा जल पहले समर्पित नहीं करना है, अब उल्टा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप यहां पर पहुंचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो गए, ठीक है ना। सबसे पहले जो आप एक फूल समर्पित करेंगे कनेर का फूल, उसका जो पिछला वाला भाग रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ, और जो खिला हुआ भाग रहेगा वो रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। ये कनेर के फूल का नियम है महाराज, ठीक है ना। और जब आप
माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करेंगे तो खिला हुआ भाग रहेगा जलाधारी की तरफ और जो पिछला वाला हिस्सा रहेगा वो रहेगा शिवलिंग की तरफ। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना कह करके घर पर चले आ जाना। 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है ना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि तलाक तक बात पहुंच चुकी है या फिर कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है ना, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट ही आने वाला है। उससे पहले पड़ने वाली जो भी प्रदोष और प्रदोष के दिन ना कर पाओ ना, तो शिवरात्रि के दिन तो इस वाले उपाय को जरूर कर ही लेना। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है ना। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। लोगों ने काफी सारे वीडियो बना दिए हैं कि भैया आप हरतालिका 30 के दिन इस उपाय को कर लीजिए, आप उस दिन इस उपाय को कर लीजिए। गुरुदेव ने कहीं कुछ नहीं बोला, अपनी कथा में सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने के लिए कहा है ना। अब ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। आपको चाहिए होंगे कनेर के फूल, जितने आप ले सको उतने कनेर के फूल ले लेना और इसकी बनानी होगी आपको एक माला, है ना। कनेर के फूल की एक माला बनानी है। जरूरी नहीं है आप इसके बीच में ये गुलाब के फूल इस तरीके से रखो, मेरे पास में फोटो नहीं था इस वजह से मैंने आपको नहीं बता पाया। पूरे के पूरे आपको कनेर के फूल की एक माला बनानी है, लंबी बना लेना है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना महाराज। उसके बाद में सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, अब जो आपने एक कनेर के फूल की माला ली है ना, उस कनेर की फूल की माला को समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको जो कनेर के फूल की माला है ना, वो ये जो ऊपर मटकी बंधी हुई रहती है ना, इस मटकी से यहां से आपको उस कनेर की फूल की माला को पहनाना है और इतना लंबा बनाना है कि वो कनेर की माला जो है वो शिवलिंग से जलाधारी से टच हो। इतनी लंबी माला आपको बनानी है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। जो स्त्री या जो व्यक्ति इस वाले उपाय को मात्र 1 शिवरात्रि कर लेता है ना, चाहे कोर्ट में उसका केस चल रहा हो, चाहे कैसा भी तलाक तक की स्थिति आ चुकी हो, चाहे कितनी भी भयंकर लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, खत्म हो जाता है। दोनों के बीच में प्रेम संबंध वापस से बनने लग जाते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा वाला जो उपाय है ना, वो है आपकी बीमारी के लिए। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ जाता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो केवल दुआ काम आएगी, दवा काम नहीं आएगी, तो उस वक्त में एक बार प्रैक्टिकल करके इस वाले उपाय को जरूर देख लेना, लिख लीजिएगा, है ना। इस वाले उपाय को या तो आप मंगलवार की, कोई सी भी मंगलवार की प्रदोष पड़ जाए ना उस दिन कर लेना, या फिर आप किसी भी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 शिवरात्रि इस वाले उपाय को कर लेना, 1 शिवरात्रि मात्र। देखिएगा, आपको चाहिए होंगे 7 धतूरे, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ऐसे चीज ध्यान रखना। 7 धतूरे, ठीक है ना, ये ले लेना। साथ ही लेना होगा आपको मोली। क्या लेना है? मोली लेना है, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंचना शिवरात्रि के दिन या मंगलवार की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, है ना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाना, है ना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उसके बाद में अगर शिवलिंग बैठा हुआ है तो आप बैठ करके भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने 7 धतूरे लिए हैं ना, उन 7 धतूरों में से 1 धतूरे के ऊपर आपको लपेटनी होगी मोली। अच्छे से उस धतूरे को कवर कर लेना ताकि वो लाल कलर का हो जाएगा, और उस वाले धतूरे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, महादेव जी के, किन महादेव जी के नाम से समर्पित करना है ये वाला धतूरा? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से ये वाला धतूरा समर्पित करना। अब कितने धतूरे बचे हैं? 6, ठीक है ना। उनमें से जो पहला धतूरा होगा वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना होगा, यहां पर। दूसरा षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना। तीसरा माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना। चौथा आपको समर्पित करना होगा माता रानी का ये जो हस्तकमल है यहां पर। 5वां समर्पित करना एक और शिवलिंग के ठीक ऊपर, और जो 6वां समर्पित करोगे वो जलाधारी के ठीक नीचे समर्पित करना, यहां पर, ठीक है।
अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है। उस व्यक्ति का पहले नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसकी विनती करना कि प्लीज महादेव जी उसकी तबीयत को सही कर दीजिए, उसे एकदम स्वस्थ कर दीजिए। ऐसी कामना करके इस 1 लोटे जल को आपको समर्पित कर देना है। जब ये जल समर्पित होकर के इस वाले धतूरे के ऊपर आकर के गिरेगा और गिरते गिरते जब जल की धार थम जाए, उसके बाद में ये जो धतूरा है जो कि आपने शिवलिंग के जलाधारी के नीचे रखा है, इसे उठा करके लेकर के आ जाना। किन महादेव जी के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, या तो अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है महाराज, चंपेश्वर महादेव जी का, उनका स्मरण करके इसे लेकर के आ जाना। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके 3 जगह पर आपको इसे टच करवाना है। पहला मस्तक पर, किन महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी या चंपेश्वर महादेव जी के नाम से मस्तक पर टच करवाना, उसके कंठ पर टच करवाना और उसके हृदय पर टच करवाना। और इस धतूरे को जाकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे पटकवा देना या फिर उसे गाड़ देना। ये देखिएगा वो जो बीमार व्यक्ति है ना, वो उठ करके खड़ा हो जाएगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने बड़ी ही जोर करके इस उपाय को अपनी कथा में बताया था, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।